फैशन इंडस्ट्री में भी हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एक ठाकुर की बेटी फैशन इंडस्ट्री में कैसे घुस गई? पूरी बैकग्राउंड जो है आर्मी, पुलिस, टीचर, डॉक्टर। लड़की का ग्लैमर फील्ड में जाना नॉट पॉसिबल। मेरे फादर मेरे लिए हीरो बन के आए, कहा कि मैं अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, मैं अपनी बेटी को बेटी की तरह पालता हूँ। फिर एक मैं डिज़ाइन कर रही थी, वो दोनों लड़कियां जो थी मेरे पीछे खड़ी थी और लिटरली जो मैं डिज़ाइन करी थी उस पर उन्होंने व्यंग कसा। मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी कि आप मेरे पास आकर के मेरे से दोस्ती करोगी, बोलते कुछ हैं करते कुछ है, तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं जब आऊँगी तो लोग देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। इस बार हमारे साथ हमारी मेहमान हैं रीना सिंह, जो रायबरेली की धुरंधर हैं। रीना सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं और भी बहुत कुछ हैं। इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बताइए कि आप फैशन इंडस्ट्री में भी हैं जी, आप कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हैं जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी, राजनीतिक कीड़ा भी अभी काट लिया है जी, आपको। जी। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? एक ठाकुर की बेटी फैशन इंडस्ट्री में कैसे घुस गई? बड़ा सवाल है ना? जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर की लड़कियों में स्पेशली राजनीति तो आप कर सकते हैं, राजनीति का भी थोड़ा विरोध करते थे, बट समय चेंज हुआ, सारी चीज़ें चेंज हुई। और रही बात ग्लैमर फील्ड की, कि हमने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों किया, मेरा क्या था पीछे, इसका मंतव्य क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, वो मेरे फादर पुलिस में रहे हैं और हमारे बाबा आर्मी में रहे हैं। पूरी बैकग्राउंड जो है आर्मी, पुलिस, प्रोफेसर, टीचर और डॉक्टर, तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा वीरेश जी। तो उसमें एक लड़की का ग्लैमर फील्ड में जाना, स्पेशली क्षत्रिय लड़की, ठाकुर की लड़की, नॉट पॉसिबल, इजी नहीं था। बट कहते ना कि एक जिद होती है ना, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। तो जब आपको लगन हो और उमंग हो और तो जो तरंग होती है वो आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। तो बस मेरे फादर मेरे लिए हीरो बन के आए, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, मैं अपनी बेटी को बेटी की तरह पालता हूँ। तो उन्होंने प्रूफ किया। तो कह रहे कि आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लिखिए, सब कुछ करिए। तो एक बार तो प्रश्न आया कि भाई क्या इंटरेस्ट है आपका? तो मैंने कहा पापा मुझे ना ये डॉक्टरी नहीं करनी है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ अलग करना है। तो पूछे क्या करना है? तो मैं थोड़ा चुप थी कि मुझे मालूम था कि इसका आंसर तो शायद ना ही मिले, सारी चीज़ की फ्रीडम है, ये तो ना ही मिलेगा। पर फिर भी क्योंकि पापा की बड़ी चहेती रही हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, तो मैंने कहा पापा आप नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, बताइए बताइए। तो मैंने कहा पापा मुझे ना फैशन डिज़ाइनिंग करना है। अच्छा क्या होता है ये? मैंने बताया ऐसा ऐसा होता है। तो उस समय स्टार्ट हुआ था, बड़ा क्रेज़ था। और मैं उस समय आता था लैक्मे फैशन वीक, तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेकर के देखती थी। मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मुझे कीड़ा काटता था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं ऐसे भीड़ में खोना नहीं चाहती हूँ, मुझे दिखना है, अलग दिखना है। डॉक्टर इंजीनियर तो सब बन ही जाते हैं, इतनी मेहनत करते पर उनको पहचानते नहीं है लोग। तो मैं थोड़ा सा अलग करूँ तो लोग मुझे मेरे फेस से रिकॉग्नाइज करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं काम करना चाहती हूँ, आप मुझे अगर मौका दें तो मैं। तो पापा ने कहा बस इतनी सी बात है, चलिए जाइए आप करिए। तो बस ऐसी मेरी शुरुआत हुई। तो बस लैक्मे फैशन वीक, लैक्मे फैशन वीक बनना चाहती थी आप? मॉडल नहीं बनना चाहती थी, मैं बस एक प्रेजेंट करना चाहती थी कि मैं एक डिज़ाइनर के रूप में आऊँ। और मुझे फेस वाइज, क्योंकि जब एक होता है ना फैशन शो का, जो आपका जो लास्ट होता है कि आपका एक मेगा शो होता है, उसमें आपका जो फैशन डिज़ाइन जो ड्रेसेस क्रिएट करता है और आपकी थीम लेकर के आता है, कलर्स को लेकर के आते हैं, अपनी सोच लेकर के आता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना था। तो मैं उसमें भी तहलका करना चाह रही थी कि सब तो कॉमन करते हैं, मैं कुछ अलग करूँगी, मैं कुछ और बताऊँगी। तो वो जो उमंग थी ना वीरेश जी, वो मुझे एकदम परेशान करती थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो डेफिनेटली जब मैंने अलग करना है कि फैशन डिज़ाइनिंग तो सभी करते हैं, डिज़ाइनिंग होता है, वही चीज़ सिखाई जाती है, बेसिक कोर्सेज होते हैं डेफिनेटली। बट जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया और मैंने अपने डिज़ाइनिंग शुरू करी, तो स्टार्ट में थोड़ा सा टफ लगा कि थोड़ा सा टफ है, बट मैंने 2-3 मंथ्स के अंदर मैंने बहुत तेज़ी से
आगे मैं पहुंची और मेरे सारे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और उसमें मेरी थी शालिनी मैम, जो डिज़ाइनिंग का वर्क करती थी, वो दिखवाती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कहते थे कि ये कैसे है। तो 2 लड़कियां थी, मैं आपको मेंशन करूंगी। एक अरुणिमा सोनी और एक थी मेरी बहुत कॉम्पिटिटर थी, प्रज्ञा तिवारी। प्रज्ञा तिवारी। और तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे से बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, मैं तो उनके साथ जा ही नहीं पाऊंगी, पैटर्न्स मिला ही नहीं पाऊंगी, कैसे होगा, गलती हो गई क्या। फिर एक मैं डिज़ाइन कर रही थी, तो वो दोनों लड़कियां जो थी मेरे पीछे खड़ी थी, और लिटरली जो मैं डिज़ाइन करी थी उस पर उन्होंने व्यंग कसा। तो मुझे अंदर से मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने अपने मन को एक क्वेश्चन दिया कि बेटा ये बहुत आपकी चीज़ों पे व्यंग कस रही हैं, तो आज से मैं प्रण करती हूँ, मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी कि आप मेरे पास आकर के मेरे से दोस्ती करोगी, और आप मेरी जो डिज़ाइंस का ना मजाक नहीं बनाओगे, आप पूछोगे कि ऐसे करते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने मेहनत करी, और एक दिन वो आ गया, और मैं टॉप पे थी अपनी क्लास में, और जो मेरी जो वर्कशीट्स होती थी, पैटर्न्स होते थे, वो डिस्प्ले होने लगे। तो उसमें जो आपको होते हैं ना रिमार्क मिलते हैं, A+ मिलता है, B+ मिलता है, नीट, आइडियाज़, ये सब के जो आपके होते हैं, तो मार्क्स मिलना शुरू हो गए। तो पूरे क्लासरूम में जो भी था, जो उसमें मेरी शीट्स डिस्प्ले होने लगी, और जो पैटर्न होते थे, जैसे पेजरी के डिज़ाइंस होते थे, सिल्क की स्पेशली बनती, पेजरी के डिज़ाइंस बोलते हैं, उसमें रैम्बो कलर से जो सबसे टफ पॉइंट होता है, तो उसमें 7 कलर्स को मिलाकर करते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो इतना आसान नहीं होता है। मतलब आपने जो चाहा वो किया, और मैंने किया, और उसमें मुझे बहुत अच्छा मिला। फिर मैंने बोला ना कि वो जो लड़कियां थी वो आई और मेरे से दोस्ती की, और जो मेरा प्रश्न था उसका मुझे उत्तर मिल गया, और मैं जीत गई। तो बस मेरी यही थी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस उमंग होनी चाहिए, करने की निष्ठा होनी चाहिए, और परिश्रम सबसे ज़रूरी है। आप ईमानदार रहें, परिश्रम रहें। मॉडलिंग का भी कभी सोचा होगा? मॉडलिंग का नहीं सोचा मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग तो कहते होंगे। नहीं कहते, अभी भी कहते हैं। कहते तो अभी भी है, और कहीं ना कहीं कई लोगों ने, कई फोटोग्राफर्स ने, और जो आते रहते हैं, जो फोटोशूट करते हैं, तो उन्होंने ऑफर भी किया कि मैम आपका फोटोजेनिक फेस है, और आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, पर एक अपनी एक सीमा होती है। मेरी एक सीमा है। मिस इंडिया में भी जाने का नहीं, बिल्कुल मिस इंडिया में जाने का नहीं था। अब मिसेज इंडिया भी होता है। मिसेज इंडिया भी होता है, जा सकते हैं आप। नहीं, अभी तो मेरा इंटरेस्ट राजनीति में जाने का है। राजनीति में जाने का है। अच्छा जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं राजनीति में जाऊँ, मैं वहाँ पे कमाल करूँ, और जब कुछ चेंज होंगे तो शायद, मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं कर पाऊंगी चेंज। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, और आपके फोटोग्राफ्स और वीडियोस मैंने देखे हैं, कंबल वितरण हो, गरीबों के बीच जाना हो, तो ये राजनीति की बात आपने बहुत ही कन्विक्शन के साथ किया, जाना है मुझे। तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक कार्यकर्ता के बीच की जो यात्रा है, कैसे रही, कैसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप गई, क्या देखी, और अब क्या किक मिल रहा है आपको? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत करी थी अपनी। तो मैंने तो पहले घर की एक छोटी सी चीज़ों पे स्टार्ट किया, कि एक इंटरेस्ट के रूप में स्टार्ट किया था कि गरीबों को हेल्प करना चाहिए। तो मैंने 100 कंबल, 100 साड़ियाँ, ऐसे ही मैंने गरीबों को देना शुरू किया। फिर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं हम उसको थोड़ा सा और लेवल पे करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर के साथ में प्लान किया, और हम लोगों ने कहा कि चलो अपनी शुरुआत करते हैं अपने गाँव से। तो हमारा जो पैतृक गांव है रायबरेली में, देवगांव, लालगंज देवगांव, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की चीज़ों को आगे बढ़ाया, कि चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम कुछ तो कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पाए थे। बस वहीं से हमने शुरुआत करी अपनी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। काफ़ी लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं। और रही राजनीति में जाने की बात, बस मैं आपको यही बताऊँगी कि एक कैंपेन चल रहा था जिसमें कृत्रिम अंगों का वितरण हो रहा था, ट्राईसाइकिल्स दी जा रही थी, और भी मेडिसिन का वो है, वो हम लोग करते थे, हर साल कैंपेन करते, 2 या 3 बार होता था। तो वो विंटर्स में करते थे, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करके लिम्ब सेंटर्स में जा करके उनके मेजरमेंट करवा के, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट करके लेकर के करवाया। सभी को हम लोगों ने करीब 500 लोगों को दिया, और सब कुछ हमारा ख़त्म ही हो रहा था, कि सब क्लोज हो रहा था कि अब चलो हो गया है, कार्यक्रम पूरा हो रहा है।
तो एक लड़की है 11 या 12 साल की रही होगी वीरेश जी। वो लड़की वीरेश जी जो मिली वो मुझे आज भी मन को ना व्यथित कर जाता है, मन को दुख पहुंचा जाता है कि कोई भी कितना असहाय होता है जब आप कोई किसी चीज़ का वितरण कर रहे होते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और एक असहाय, मतलब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि मैं सब कर पा रही हूँ, इस लड़की की मैं मदद नहीं कर पाई हूँ, ये बच्ची रह गई कैसे। उसका मेरी तरफ देखना, मुझसे बोलना, वो लगता है ना कि मैं क्या कर दूँ इसके लिए, पर मैं उस समय नहीं कर पाई उस टाइम जो तुरंत ही करना चाहिए था। बट फिर मैंने किया, बट मैं घर तो चली आई, बट वो जो प्रश्न था कि आंटी मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा नाम नहीं है इसमें, तो मैंने उसका नाम नोट कराया और उसको दिलवाया। मैंने दिलवा दिया, थोड़ा टाइम लगा, उस वक्त तुरंत नहीं हो पाया। मैं बहुत मतलब घर में आई 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मैं उस प्रश्न को लेकर के सोचती रही कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे किसी के सामने खड़ा नहीं होना पड़े, मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़े, मैं मेरे अंदर वो पावर हो कि मैं खुद अप्रूव करूं, खुद मैं वो चीज़ें करके आऊं और मैं खुद दे पाऊं। मेरे अंदर वो ऐसी ताकत होनी चाहिए, तो वो ताकत कहाँ से आएगी। तो इन्होंने पूछा क्या बात है, तुम आई हो इतनी परेशान क्यों, कोई प्रश्न, कोई उत्तर। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्या बताऊं, क्या नहीं बोलूं। फिर मैंने इनको बोला कि क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि राजनीति में अगर मैं जाऊं और मेरे अंदर वो पावर हो, मैं खुद कर पाऊँ सारी चीज़ें। तो वहीं से मुझे राजनीति का जो स्टार्ट हुआ कि इंटरेस्ट, कि मैं राजनीति में अगर जाऊंगी तो मुझे वो पावर होगी, मेरे अंदर वो ताकत होगी जो मैं किसी के सपोर्ट में, किसी से कोई चीज़ करवाने के लिए मैं लाइन में नहीं खड़ी होंगी, मुझे किसी के लिए जाकर के किसी लेटर पे साइन नहीं करवाना है और मुझे लाइन लगा के आज क्या हुआ कल क्या हुआ, वो मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस काबिल खुद बन जाऊँ कि मैं खुद अप्रूव करके दूँ और मैं वो कर पाऊँ तुरंत। खुद सांसद, खुद विधायक, खुद मैं, मंत्री, जी। जो खुद कलम में ताकत हो, खुद कलम में ताकत हो रहा आपका। जी। हाँ। बस वो लड़की मेरे लिए प्रेरणा रही है वीरेश जी। तो बस मेरा राजनीति का सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ है और मैं बिल्कुल राजनीति में आना चाहती हूँ और मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ जो मेरी तरह हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। मैं ऐसी चीज़ों पे नहीं वो करूँगी कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो मैं बोलूँगी नहीं। मैं जब आऊँगी तो लोग देखेंगे कि क्या तो है। आपने जो सामाजिक कार्य किया उसमें पैसे लगते हैं, तो शुरू जब शादी होके आई तो क्या इतना ही पैसा था कि उसमें उसको आपने करना शुरू कर दिया या संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ी, कैसे रहा सब? वीरेश जी, जब आपकी शुरुआत होती है तो आपका एक इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट आपको करने के लिए प्रेरणा देता है। और वो हमारा इंटरेस्ट क्या था कि करना है, कुछ करना है, एक होती सेवा के भाव, तो वो सेवा के भाव से स्टार्ट किया और फिर मैं कर लिया हम लोग ने स्टार्ट। पर हाँ, संघर्ष तो था, बिना संघर्ष के जीवन तो आसान नहीं है। और चूंकि मैं एक चीज़ यहाँ पे और नोट कराना चाहूँगी कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं तो अगर आप कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। आपकी वो विरासत में दिया हुआ वो पैसा है आपका पेरेंट्स का, तो आपने किया तो क्या किया, नथिंग। तो मुझे लगता है कि जब आप इन सब चीज़ों में जाएं तो अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, उससे आप जाइए, अपनी मेहनत से कमाइए और फिर आप करिए। जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो शायद आपको विरासत में दी हुई चीज़ों से नहीं मिलेगी। ये सब जो ये गाड़ी बंगला, ये शोहरत, ये सब खुद इकट्ठा किया आपने? जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं आई थी, एक छोटा सा मकान था क्योंकि फादर इन लॉ ने रहने का था कि वो लालगंज में रहेंगे और फिर देवगांव में था कि भाई गांव है पास में, आते हैं हमारी फैमिली ऐसे, पर प्लान कुछ और था, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो यहाँ पे जब मैं शादी होकर के आई तो मेरे फादर इन लॉ नहीं थे, 2 साल हो चुका था उनको गुजरे हुए। तो स्टार्ट किया था एक शुरुआत छोटी सी, फिर हम दोनों पति पत्नी ने दिन रात परिश्रम, संघर्ष, बिजनेस सेटअप करना, चीज़ें करना, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और फिर हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर दिन रात अपने पूरे परिवार को ले करके, क्योंकि इनके 2 बड़े भाई साहब हैं, हमारे 2 जेठ हैं और उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, वो सारा जीवन यापन जो भी था हम लोगों ने अपने कंधों पे ले लिया। चूँकि मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरी माँ अपने फैमिली में बड़ी बहू रही है, मेरे पापा, तो मैंने अपने पापा को और मम्मी को देखा था
कि उन्होंने कैसे किया, हम लोग अच्छे से रहे, कैसे मम्मी ने किया। तो कहीं ना कहीं अपने मदर से लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने अपनी माँ से ली, अपने फादर से ली। तो बस मन में वो था कि मुझे जॉइंट फैमिली में जाना है, जॉइंट फैमिली में शादी हो गई और मैंने अपनी जो चीज़ें थी उसको मैंने किया और निभाया। और बस हम दोनों ने परिश्रम किया, दिन रात एक की, तो आज इस मुकाम पे हैं, ईश्वर ने दिया। जब परिश्रम करते तो फल तो मिलता ही है ना। अरे 3 बजे उठ जाती हैं, पता चला आपके पतिदेव बता रहे थे। जी जी बिल्कुल, 3 बजे हम लोग सोए कितने बजे भी वीरेश जी, पर हम लोग की आदत है 3 बजे उठना ही है। बहुत लेट होगा तो 2:15 हो जाएगा, बस उससे लेट आप पाएंगे नहीं। और एक भी रिंग जाएगी ना तो एक रिंग पे फ़ोन उठेगा ही, एक नहीं तो दूसरे पे तो उठ जाएगा। और अब कभी फ़ोन अगर चला गया साइलेंट पे तो कुछ एहसास हो या कुछ भी, अगर मैं देखती हूँ मैं इंस्टेंट रिप्लाई करती हूँ। चाहे वो राजनीति में मोदी जी कहते हैं जो फिट है वही हिट है, तो जी। आप इतना फिट कैसे हैं? ये भी मेरे पापा का राज है, कुछ तो जेनेटिक है, कुछ तो परिश्रम करना पड़ता है। हाँ। मैं वॉक करती हूँ डेली 15 to 18 किलोमीटर्स पर डे। 15 to 18 किलोमीटर्स यस। अरे पर अभी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वॉक कर रही थी, थोड़ा शुगर मेरा लो चला जा रहा था, तो इस वजह से अब मैंने 10 to 12 किलोमीटर्स कर दिया, पर 15 किलोमीटर्स मैं पर डे करती हूँ। और मैं अपने खाने पीने में विशेष ध्यान देती हूँ। मैं डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, पूड़ी भी, पराठे भी और घर का सारा खाना। मैं बस जंक फूड नहीं खाती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ, मैं बहुत मीठा नहीं खाती हूँ, और ना ही मुझे चॉकलेट्स का शौक है, ना ही कोल्ड ड्रिंक का शौक है, ना मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं ऑथेंटिक बना हुआ घर का फूड, सिंपल फूड खाती हूँ। और मैं 2 टाइम तो खाती हूँ और 1 टाइम हल्का फुल्का। जिम भी जाती हैं? नहीं, जिम बिल्कुल नहीं जाती हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। योगा भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वॉक करती हूँ। हाँ। सिर्फ मैं वॉक करती हूँ और बस सुबह से हमारी शुरुआत जो दिनचर्या होती है, तो मेरे प्रभु श्री तिरुपति बालाजी साउथ में है, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी नाम फेमस है वो, तो वो हमारे ईस्ट है। बस मैं उन्हीं की शरण में हूँ। और आज मैं जहाँ भी हूँ अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद और हमारे भगवान जी हमारे साथ हैं। और आज मैं यहाँ पे जिस मुकाम पे खड़ी हूँ वो मेरे साथ ही हैं वो, तो मैं उनको हमेशा अपने पास पाती हूँ कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं उनकी भक्त हूँ या कुछ भी कहूँ, उनकी जितनी भी सेवा करूँ कम है। और आज मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, बस ईश्वर की कृपा है, उनकी ही मतलब देन है, आशीर्वाद है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। और उनका जो आशीर्वाद है, मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए। तो जब ये तो मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगी क्या चमत्कार हुए, कहते हैं ना कुछ बताना नहीं चाहिए, कुछ ईश्वरी कृपा होती है तो बताना नहीं चाहिए। तो वो मैं जब कभी आप बैठेंगे तो बताएंगे, कैमरे पे नहीं बताऊंगी मैं। कुछ चीज़ें ईश्वर से और आपके अंदर की रहती बातें, तो वहाँ तक है। तो आज मैं जो बोल रही हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ उनकी कृपा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वीरेश जी मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं इष्ट देवता का कुछ कनेक्ट मेरा बचपन से है, शायद मेरे जन्म से है। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगे ना लगे, पर मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि मेरा जन्म भी थर्सडे में हुआ है और हमारी शादी भी जो है थर्सडे में हुई है। और मैं जो पूजा करती हूँ तो विष्णु भगवान की ही मैं आराधना करती हूँ, उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं का स्वरूप है श्री तिरुपति बालाजी। तो बस वही है, तो मेरा उनसे जुड़ाव है, आत्मिक। हाँ, और आत्मिक है। और अध्यात्म में मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट रखती हूँ कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है। मुझे इंटरेस्ट मतलब बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे जानना सब कुछ है, पर बेवजह की विषय नहीं, जो इंटरेस्टिंग विषय है उन पे। चलिए रीना जी ऐसे ही फिट रहिए और हिट रहिए। और राजनीति में आपने धुरंधर रीना सिंह को देखा, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत थैंक यू।